जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा एक वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा ही दूँ क्योंकि मैं कल से थोड़ा रात को नेटवर्क नहीं था गुजरात में। रात गुजरात गया, कल डस्का गया। तो डस्का तो बल्कि मैंने आपको शेयर किया था, वो तो बस ऐसे एक छोटा सा मैंने शेयर किया था कि काम मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसके हवाले से। आज थोड़ा ये बता रहा हूँ कि कल से मैंने फ्यूल जो है वो कोई एक टैंक जो मैंने फिल किया था, कल तो बता नहीं सका, लेकिन एंड में मैं चाह रहा हूँ इस पूरा ट्रिप के बाद मैं एक पूरा जो है ना इसका कॉस्ट कितनी सारी जो है फ्यूल की, ऑयल की, माइलेज जितना कुछ भी है वो सब एक वीडियो में मैं एंड में डॉक्यूमेंट्री शेयर करूँगा। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ आप राइट नाउ इस वक्त जो है मैं सरगोदा निकला हुआ हूँ, M2 मोटरवे पे हूँ इस वक्त मैं। सालिम ऑलमोस्ट पहुँच, सॉरी सियाल मोड़ अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। पिंडी पटिया मैंने क्रॉस किया, तो कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक जो है ना सरगोदा के लिए मैंने उतर जाना है अभी। अल्लाह खैर करेंगे। और आगे फिर GT रोड है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले तो वन साइड जो थी वो क्रैक थी, पर आने वाली साइड वापसी में ठीक थी, क्योंकि आज सरगोदा भी करना है। सरगोदा से मैंने वापस जेलम जाना है, तो टाइम थोड़ा है और सफ़र ज़्यादा है। बस वक्त, वो तो फिर मैंने कल भी कहा था कि वक्त सदा एक जैसा, वो जो वक्त है ना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा होता है। सर्दियों के दिन है, पता भी नहीं चलता, काम भी बहुत है। ये भी शौक साथ सवार कर लिया कि हम लोग व्लॉग्स बनाएं और दोस्तों को भी साथ दिखाते रहे, अपने चाहने वालों को भी। एक और चीज़, गाड़ी भी हमने आज ना कल से गंदी हुई गाड़ी भी दोबारा वॉश नहीं करा सके, क्योंकि ट्रैवलिंग में सबको पता है बार बार काम पर, जब काम की स्पीड हो, मार्केटिंग ट्रिप हो, खासकर जब आपका प्रोफेशनल ट्रिप भी साथ चल रहा हो, तो फिर उस वक्त टाइम की बचत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए स्पीड अप रहना पड़ता है, हरी अप रहना पड़ता है। तो खैर अभी ज़रा ये कैमरा उधर करते हैं, ये हम लोग इंटरचेंज आने वाला है सियाल मोड़, तो यहाँ अभी हम लोग लेफ्ट साइड में उतर जाएंगे, NH में आ जाएंगे सरगोदा के लिए। तो ये यहाँ से बेसिकली सियाल मोड़ का जो रेस्ट एरिया आता है, वहाँ से ही गुजरात सरगोदा के लिए ये सियाल मोड़ इंटरचेंज मतलब आपको सबसे ज़्यादा करीब पड़ता है। अगर आपने एक दिन में अगर ट्रिप करना है, लेट्स सपोज सरगोदा भी आप जाना चाहते हो और आपका माइंड है कि यार मैं मंडी बहाउद्दीन कर लूँ, फालियाँ कर लूँ, दैन गुजरात सिटी कर लूँ, तो ये बीच का यही वाला वे जो अब जहाँ उतरे हैं, यही अभी आगे ये टोल प्लाजा आता है, तो इसको क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो कनेक्टिंग रोड है। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन कहलाया जाता था, क्योंकि अब तो बहुत हालात अच्छे हो गए और वन वे बना हुआ है माशाल्लाह। ये है जी सियाल मोड़ टोल प्लाजा। यहाँ देखते हैं कि इन्होंने हमसे लाहौर से यहाँ तक कितना अमाउंट चार्ज करते हैं, ये अभी पता लग जाएगा। बाकी ये कर देते हैं ना, तो खैर ये देखें जी, ये 390 रुपीज़ का टोल हो गया। अब पहले लास्ट ईयर ये था 220 रुपीज़, अब तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, टैक्स भी बढ़ गए। अब हम राइट नाउ, अच्छा सबसे फेमस जगह हमने फूड के हवाले से बात की थी, जैसे ये सियाल मोड़ उतरते हैं ना, तो ये सामने मेरे जो है ना लेफ्ट साइड पे टर्न करते ही झाल चक्कियाँ की मशहूर दाल, ये सबसे फेमस है यहाँ की। और मैं तो खैर रात के टाइम अक्सर वापसी पे करता हूँ, अभी टाइम थोड़ा है, वापसी पे मैं भी यहीं पे ही आज डिनर कर लूँ। इनकी दाल जो है वो देसी घी में जो है अपना बोलते हैं ना कि वो सरायकी, हमारी सरायकी ज़बान भी है, उर्दू भी, तो मंदने वाली दाल बड़ी ऐसे मज़ेदार सी हलीम टाइप बनाई होती है और मज़ा देती है। पर ये हम लोग अब यहाँ पर जो ये सियाल मोड़ राइट नाउ है, आगे जो ये सियाल मोड़ पे जो चौक है, यहाँ से अब आप 3 से 4 सिटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप चिन्योड़ जाना चाहते हैं तो आपको लेफ़्ट होना है, और अगर आपको गुजरात जाना है तब भी लेफ़्ट होना है, क्योंकि ये ऊपर से रोड घूम जाता है। लेकिन इस वक्त राइट नाउ मैं जो है यहाँ से राइट लूँगा, क्योंकि मुझे सरगोदा जाना है। ये जो मैं आपको बोला था कि हाईवे पे चढ़ेंगे तो ये वन वे मिलेगा। खैर पहले जाने वाली साइड क्रैक थी, अभी तो ये स्टार्ट में पैच लग रहा है कि काम हुआ है। लास्ट टाइम मैं जब आया था कोई 6 माह पीछे ऑलमोस्ट, तब जो है मेरा समर ट्रिप था, तो तब ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्रैक था। आने वाली साइड तो बहुत अच्छी है, कारपेटेड है, मेटल बॉर्डर रोड। खैर एक आपसे एक मज़ेदार बात भी शेयर करता हूँ कि इंसान सफ़र में
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो कंसंट्रेट करें अपनी ड्राइव पे। जो ड्राइवर है, खासकर कैप्टन है जो गाड़ी को चला रहा है, और अगर अकेले हैं, आप अकेले ड्राइव करते हैं और मार्केट में ट्रैवल में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसका जो अच्छा हो, आई कांटेक्ट और मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जैसे कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ये कहूँगा कि मुझे अल्लाह पाक ने एक चीज़ की बड़ी अच्छी सलाहियत दी है कि मेरा जहन में जहन नशीन जिसको कहते हैं ना, फीड हो जाना, जहन नशीन हो जाती है कि लेट्स सपोज मैं कभी यहाँ से गुजरती थी, उधर एक जंप था, तो उस जंप को मैं याद रखता हूँ, जबकि वो बाद में मुरम्मत हो गया और कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो मुरम्मत सालों नहीं होती। अब तो यार, तो इस रोड का मुझे इतना अंदाज़ा होता था, तो मैं यहाँ से कोई 35 से 40 मिनट ऑलमोस्ट। मेमोरी खत्म है। नहीं, रुको एक सेकंड, वो वीडियो तो चल रही है मेरी। ऊपर ही लिखा है। और शिट, वीडियो चल रही है। अब इसको यहीं पे लक्ष्य का प्लाजा है। ये देखो, ये है रोड, इसका थोड़ा अभी बीच में वही वाले गैप्स हैं, वो सारे एज इट इज अभी। अब ये तो नाज़रीन ये देखें कि आपका ये रोड जो है, अगर कैमरे की इस वक्त, क्योंकि एक तो सनसेट टाइम हो रहा है, थोड़ा सा डार्क होगा थीम, ये अब हम लोग नीचे, वो जो मैं बात कर रहा था कि सड़क एक वन साइड खराब थी, लेकिन इन्होंने मुरम्मत क्या की है कि पैच किया। अब इतने बड़े बड़े इसके अंदर जो है ना वेडेबल बैठ गए हैं, जहाँ यू टर्न ट्रैप्स हैं वहाँ इन्होंने कट्स में बना दिया, लेकिन बेसिकली ये भी वो जैसे कहते हैं ना, बजरी डाल के उसको दोबारा वो डेंटिंग पेंटिंग की है, प्रॉपर नहीं बनी। तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स को जो इरिटेट करती है, आज के जो ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं उनको ये चीज़ इरिटेट कर रही होती है, और ख़ासकर जो तकरीबन 10, 15, 20 साल पुराने जो ड्राइवर्स हैं, जो कैप्टन हैं, जो इन सड़कों पे मतलब आते हैं जाते हैं, वो शायद इस चीज़ों को भी इंजॉय करते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी एक मतलब सोच होती है कि यार मैं इंजॉय करूँ। अब मैं अपने सफ़र को हमेशा इंजॉय करता हूँ, रीज़न बीइंग के मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लम्हे फिर कभी देखने को अगली बार मिलते हैं, नहीं मिलते। इंसान के क्या भरोसा, इंसान जिंदा रहता है नहीं रहता। तो मैं हर एक जगह को और लोगों को देखने के, अब जिस तरह अभी चल रहे हैं, तो मेरी निगाह 4-5 जगहों पे ऐसे घूमती रहेगी। मुझे ज़्यादा ये होता है कि यार ट्रेंड देखो, लोग यहाँ पर कैसे जी रहे हैं, इनका रोज़मर्रा का क्या तरीक़ाकार देखें। अभी अगर मैं ये बात करूँ तो ये भी एक किस्म का बैकवर्ड एरिया है, और बैकवर्ड एरिया में क्या होता है कि हम लोग जैसे शहरों में रहने वाले लोग हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का जी, अब हमें जैसे कोविड के बाद ज़्यादातर हर चीज़ में कह दिया गया सैनिटाइज, तो हम लोग अब हर चीज़ में एक शक की निगाह में रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, कोविड से लेकर अब तक, कोविड जब आया तब भी, ये जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं किसी भी साइड के, ये लोगों में आज तक केयर नहीं है, ना मास्क की, ना कुछ। अब ये मैं कहता हुआ अच्छा लगूंगा या बुरा लगूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ये बात देखी हुई अपनी आंखों से गुनाहगार मैंने देखा है कि यहाँ और कहीं पे भी जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जिनके पास इल्म कम है, वो लोगों का तवक्कल बड़ा मजबूत है। वो कहते हैं यार अल्लाह ताला ने जब हमारा आखिरी दिन लिखा है वो पूरा हो जाएगा। एहतियात क्या है? अच्छा, हदीस पाक आता है कि एक दूसरे का झूठा खाएं, तो और वो लोग हैं आज भी उस पर चलते हैं। सफाई का ख्याल रखें, ये लोग क्या सफाई का ख्याल रखेंगे कि इनके पास आपको सारी मट्टी है, मट्टी तो वैसे उड़नी है, इसके अकॉर्डिंग ये लोग अपनी थीम सेट करके रखते हैं। इनके घरों के अंदर जाएं तो अंदर इन्होंने, चाहे ये मैं कहता हूँ वो जो पुराने टाइम के आज तक चारपाई से कल्चर चल रहा है, उसको इन्होंने ऐसा मेंटेन किया हुआ होता है। समटाइम हम लोग उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। एनी हाउ, बात कहीं चल रही थी, बात ये कि ट्रैवल करते हुए आपको इसी तरह एक्टिव रहना है। जैसे अब मैं व्लॉग में बातें किए जा रहा हूँ, समटाइम आप अगर अकेले हैं तो कोशिश करें कि अपने जो जाने वाली, जहाँ पर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उस जगह के रेलेवेंट अपने मेंटली लेवल को सेट करें और सोचेंगे तो अपना टाइम निकले। अगर आप सोचें कि यार बस जल्दी जल्दी जाऊँ, ये हो जाए, तो जल्दी में हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर मिस करते हैं अपने टारगेट में, क्योंकि आपको सिर्फ जल्दी होती है। अगर आप जल्दी ना करें तो हर चीज़ बेहतरीन आपसे सर अंजाम पेश होती है। आपने जो दी होती है, आप अपनी जॉब को अच्छा मेंटेन करते हैं, आप अपने ऑर्डर सही करते हैं, आप क्योंकि कस्टमर्स को टाइम, मार्केटिंग के बंदे को क्या है, कस्टमर्स को टाइम देना चाहिए। कस्टमर के साथ गपशप ही है, कस्टमर की अगली पिछली भी सुननी होती है। अगर उसके पास हम लोग कोई भी चीज़, सेल्स का बंदा है, वो किसी भी चीज़ को सेल कर रहा है, किसी भी अपने सेलर के, अपने बायर के पास बैठा है, तो अपने बायर की अगली पिछली सुनेगा तो ही वो आगे अपने बारे में बताएगा, और हमेशा पहले अगले की सुननी होती है। तो ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको अपने आप को रिलायबल, अपना सॉफ्ट और रिलैक्स रखना होता है, तब आप अपने इस सफ़र को भी इंजॉय कर सकते हैं और आपका टारगेट भी आपसे अचीव हो सकता है। ये मेरा मानना है और मेरा प्रैक्टिकल है।
अब हम कम से कम खैर गाड़ी चलाएंगे 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे। इस वक्त भी मैं 70 की स्पीड पे हूँ और मेरे मैनुअल गाड़ी प्ले चला रहा हूँ, तो मेरा इस वक्त जो गियर 4th पे आ गया था तो हमने टॉप लगा दिया। लेकिन नॉर्मल ऐसे ही रहना है, क्योंकि मैं भगाऊंगा तो गाड़ी का नुकसान, गाड़ी के साथ ज़्यादा मुझे आएगा शोर। इस तरह से जैसे अभी ये देखिए, आप फील भी होगा ये चीज़ जब आती है ना तो आप थकते तभी हैं। आप अगर रिलैक्स हो गए अपनी सीट पर ओके हैं, और अगर स्लोली रिदम में जा रहे हैं वो चीज़ें आपको खराब कर रही हैं। आज की गाड़ी है, कौन सी पुराने मॉडल्स हैं ये जो हार्ड शॉक लगे हों, स्प्रिंग्स इस तरह के लगे हुए हों, तो शॉक सिस्टम है इनको, तो बल्कि आपको रिलैक्स होकर चलाना चाहिए। मेरे आसपास जो है अभी खैर ये वॉल है, लेकिन सरगोदा फेमस भी है, ख़ासकर ऑरेंज के बागात हैं यहाँ पे, गार्डन्स हैं, ऑरेंज हो गया, फ्रूटर्स हो गए, मौसमी, ये सब जो है किन्नू हमारा जो सबसे फेमस है वो सरगोदा, भलवाल, मंडी बाउद्दीन वाली इस बेल्ट के बहुत अच्छा जो है वो ऑरेंजेस है। आगे कहीं आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकायदा तौर पे मैं ये कहूँगा कि हर इलाके की कोई ना कोई चीज़ मतलब फेमस होती है। अब ये इलाका ज़िम्मेदारों का इलाका है। मेहर फैमिली यहाँ की अक्सरियत रखती है बहुत अच्छी, बड़े बड़े पोलो के शौक रखने वाले, घोड़सवारी के शौक रखने वाले लोग। अब ये आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो ऑरेंजेस के बाग है, ये बाग गुजरा, लेकिन सनसेट की वजह से मे भी थोड़ा सा इशू आया कि सनशाइन ज़्यादा, लेकिन ये बाग है। इसी तरह मेन रोड के ऊपर तो ये नहीं तो कई लोगों के कई एकड़ों पे, मुरब्बों में यहाँ पर माशाल्लाह है, और उनका पूरे साल का अपना रिस्क जो है वो उसी में से ही उनका अल्लाह पाक में जद्दी पुश्ती जिनकी ज़मीनें हैं वो उसी में से अपना सर्वाइवल करते हैं। ज़्यादातर पेस्टिसाइडल एरिया ही है, क्योंकि पेस्टिसाइड की फील्ड के लोग इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ ज़िम्मेदार ज़्यादा होगा वहाँ पेस्टिसाइड का काम उतना ही ज़्यादा होगा। शहरों में पेस्टिसाइड होता इतना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हेड ऑफिस होते हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपने यूनिट्स बनाने होते हैं, एरिया सेल्स के ऑफिस बनाने होते हैं या रीजनल हेडक्वार्टर बनाते हैं, तो वो इसी तरह के जोन्स में जाके बनाते हैं, क्योंकि उनके सेल्स के लोग उनको पता होता है कि इन इलाकों में हमने सर्वे करने हैं, सर्वेयर्स घूम रहे होते हैं, फिर उसके बाद डिमांड डिस्पैच उसी ऑफिस से डिस्पैच हो रही होती है। मेरा ऐसा ही है कि मैं आपको किसी भी तरह की मालूमात देता रहूँगा जो मैंने देखी हुई होगी, तो मुझे ख्याल ऐसे ही आता है। तो मेरे ब्लॉग में एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं रोड पे मुझे कोई चीज़ दिखी है तो उसी भी टॉपिक याद आ जाता है कि जो मैंने यहाँ पर देखा, सीखा, और मैं खुद एक जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने बताया होगा, तो ये सारी चीज़ें तो मैं थोड़ा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड करता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। अब मैं मेरा जो प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्रीज है, तो मेरा स्टॉक सेल्स वगैरह ये काम है, तो उसके लिए मुझे इधर आना होता है। तो फिर यहाँ के दोस्तों से, यहाँ के ट्रेंड के हिसाब से, यहाँ की खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का पूछ लिया कि तुम लोगों का क्या है क्या नहीं, तो हर जगह से एक मालूमात मिलती है। तो कहते हैं ना इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। अब ये कितना नॉइस है गाड़ी में और कितना ये जंप है, इतना डिस्टर्बेंस रोड है ये, और सबसे बड़ी बात लोगों को सेंस नहीं होती, क्योंकि ये लोग ऐसे निकलते हैं, बाइक वाले खासकर, फैमिलियाँ उठाई होती हैं, 3-3, 4-4 लोग एक बाइक पे, 4-5, फिर इन्होंने कोई इशारे तो इधर है नहीं, कोई सिग्नल है नहीं, ना तो खुद ये लगाते हैं ना कुछ, ऑपोजिट ट्रैक से आ जाएंगे, एक ही साइड से आ जाएंगे। तो आपको अपनी आंखें स्टिल रोड पे रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आंखों का कांटेक्ट ठीक है तो फिर बेहतरीन है। ज़रा सी आपकी ऊँगली हुई, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आप बाद में आ गया, आप गाड़ी में मसरूफियत में लग गए, कोई चीज़ उठाने लग गए, तो कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई यही बात आ जाती है, तो आप कुछ भी हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह अब देखते हैं कि फिर से ये पैच अभी आपको दिखाता हूँ, अभी ये पैच फिर नीट हो गया। तो इस तरह पैचेस की सूरत में सरगोदा तक जो है ना सियाल मोड़ से इन्होंने रोड दी है। अच्छा जी, तो हम लोग अभी सरगोदा में एंटर हो गए हम, सरगोदा सिटी। ये बीच में मैंने वीडियोस पे छोड़ दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैक था। मैं कहा आप सब दोस्त बोर ही ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग फिर ये चीज़ देखते क्या अब मैं बताता, वो मुझे मेन चीज़ पता लग गई थी। लेकिन अब आप ये देखें कि सरगोदा एक बहुत फेमस सिटी है, उसकी एंट्रेंस भी देखें। टाइम हो गया कोई ऑलमोस्ट इस वक्त 5 का। सरगोदा इस 2 किलोमीटर सिर्फ रह गया है। ये सबसे पहले ये इंडस्ट्री जोन और ये स्कूल, पीछे लाहौर यूनिवर्सिटी कैंपस भी गुजर गया, एस्पायर कॉलेज के पास। अब यहाँ अब ये स्कूल्स कॉलेजेस हैं, अब यहाँ पर ये रोड है एंट्रेंस पे, इसको कम से कम पैच और इतने बड़े बड़े होल्स बीच में, और सब इतना डिस्टर्ब है। ट्रैफिक का स्टाइल देखें, मैंने जो बात पहले भी बताई थी, कोई सिग्नल नहीं, कोई मतलब इंटीमेशन नहीं। अब ये लोड करके खास उसने आपके सामने अचानक कैमरे में देखा होगा आपने, ये हालात है गाड़ी के। तो बहरहाल अब हम अपनी मंजिल मकसूद पे जो फिल वक्त जो जिधर मैंने पहुंचना था वहाँ तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की
फजल करम से हम लोग खैर ऑफिस से आ गए हैं। थोड़ा ट्रैफिक इस टाइम जैम होता ही है। अब ये जो चौक है ये बाईपास है, यहाँ से लेफ्ट साइड को हम टर्न करते हैं तो राइट लेफ्ट चनियोट को, और ये राइट जो मेरी साइड पर जा रही है साइड वो भलवाल के लिए इसको बाईपास मिलता है। भलवाल जो भेरा आप लोग इंटरचेंज पे जाते हैं, तो ये वो रूट था। अब हम सरगोदा में, ये PH इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम मतलब इसको डिज़ाइन किया। पहले ये ज़ेर मरम्मत मतलब रहा है माशाल्लाह, अभी इसको प्रॉपर ऑन नहीं किया। इनकी सकाफत के हिसाब से पोलो का इन्होंने अब ये और साइड भी दे दिया। वन ऑफ द फेमस कंपनी ऑफ बसेस, ये देखें जैसे अब ये बलोच बस सर्विस, तो बीच में कई इलाकों को ये सवारियों को मतलब ये पिक एंड ड्रॉप करती है। जो जिस रूट पे अब मेरा ख्याल फैसल मूड हो गई जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहे हैं, वो काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड गाड़ियाँ नहीं जाती, एलीट क्लास गाड़ियाँ नहीं जाती। बस कुछ एक कंपनी है जैसे न्याजी 99 है, ये बंदियाल बड़ी फेमस एक कंपनी सरगोदा में बंदियाल है। तो यहाँ पर तो ये इस तरह का क्राउड भी है। जो बाइक्स वालों की बात और की थी वो आप देख लें। खैर इस शहर की तरक्की ये है कि शहर तो अभी आगे था, ये डेवलपमेंट देखें कि काफ़ी जो है ना इधर इन्होंने हॉल्स बना लिए हैं काफ़ी, जो क्योंकि लोग शादियाँ ज़्यादातर हॉल्स में आके करते हैं, तो ये भी काफ़ी कॉन्सेप्ट हर शहर में ही अब तो मेरा ख्याल है 99% यही है पूरे पाकिस्तान में कि मार्किस वगैरह बहुत ज़्यादा। हम लोग ये टोयोटा शोरूम क्रॉस कर रहे हैं सरगोदा मेन का। अच्छा, तो हम लोग अब ये इस वक्त जो है ये चील चौक पहुंच चुके हैं, बेसिकली सरगोदा में ही है। निराला स्वीट्स मेरी साइड पे माशाल्लाह स्वीट्स, और इस चीज़ का नाम पढ़ते दिल में थोड़ा सा बचपना जाग जाता है हमेशा, क्योंकि आई लव स्वीट्स। तो खैर हर शहरों में तरक्की इतने हद तक है कि एवरी स्टोर एवरी चेन वो आपने देखें। अब ये सामने जैसे मैं जिक्र करता जे डॉट मेरे राइट साइड पे है, इसी तरह लेफ्ट पे अभी इम्तियाज़ जो जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, अब इम्तियाज़ के पास पहुंच चुके हैं। तो शॉपिंग मॉल्स कंसेप्ट ज़्यादा है। अब लेफ्ट साइड पे जो है ये सारे ब्रांड शुरू हो जाते हैं। आउटफिटर मेरा ख्याल यहाँ पर पहले आता है, हाँ जी ये लेफ्ट पे जो है आपके आउटफिटर है, और मेरे राइट पे पूरी बिल्डिंग जो है ये जे डॉट की आगे। इसी तरह फिर इम्तियाज़ का बहुत बड़ा मॉल आ रहा है ये, और उसमें इम्तियाज़ ने बनाया है बेसिकली ये मॉल ऑफ सरगोदा, और आई थिंक हाँ जी मॉल ऑफ सरगोदा ये हमारे लेफ्ट साइड पे दिखाएं ज़रा जी कैमरे से, ये आगे आपके मॉल ऑफ सरगोदा आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है अब ये स्टार्ट लिया। मेरे राइट साइड पे है लाइमलाइट, इवन सर्विस शूज, मतलब ये सारे ब्रांड इस रोड पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जेन्युइन तो मैंने आपको जैसे बताया था, शूज़ के अंदर हर रेंज यहाँ पे है। इवन क्योंकि एक पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मेन कैंप है वो आपको पता सरगोदा है, तो बहुत अच्छा है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, तो ज़िम्मेदार फैमिली भी है, पैसा भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि इस शहर में पैसा नहीं है, इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस थोड़ा सा लिविंग स्टाइल में वो आज भी थोड़ा पुराना कल्चरल जो है वो ज़िम्मेदारा सिस्टम चल रहा है कि ठीक है बस। खैर अब हम भी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो भी छोटी मोटी काविश मेहनत थी उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, और आप इंशाल्लाह सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, और मज़ीद मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि यार हमें क्या, मुझे ज़्यादा क्या और करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा कि हम सारी उम्र सीखते रहते हैं। और अगर कोई चीज़ की डिमांड हो, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया कि मैं पूरे पाकिस्तान के ट्रिप पे हूँ, इस पूरे 15 दिन तक, मतलब 15 दिसंबर तक मैं कराची तक के ट्रिप पे हूँ। तो किसी भी दोस्त को कोई भी जगह देखनी हो किसी शहर की, तो ज़रूर वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगा। बहरहाल ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आइडियाज़ बाय गुल अहमद, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कैरियर का बस स्टार्ट लिया, मेहनत की, तो अल्लाह पाक ने मेहनत का और माँ बाप की दुआओं का सिला दिया कि अल्लाह का शुक्र है आज पूरे पाकिस्तान में एक पहचान है, जिसको आप कहते हैं ताजर मार्केट, ताजरान हो गए। कपड़ा मार्केट में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। और ये मेरे अब राइट साइड पे खैर फाइनल जो मेरी डेस्टिनेशन है, मेरा टारगेट था वो ये था MSM मॉडर्न शॉपिंग मॉल सरगोदा। यहाँ मैं सब पाकिस्तान के मतलब जितने भी अच्छे ब्रांड हैं यहाँ सब अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर बेसिक शॉप इन शॉप कंसेप्ट भी है। वो लोग भी अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ब्रांड्स वाले हैं,
तो शॉप इन शॉप कंसेप्ट भी है, सेल बेसिस पे भी है, इवन सोल्ड बेसिस भी है, डिपेंड करता है ब्रांड की वर्थ पे। मगर यहाँ बिकता सब कुछ है, 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक का आर्टिकल बिकता है। PKR में बात करूँ तो कोई भी दोस्त अपना यहाँ पर आना चाहे, और अगर कोई शॉपिंग करने वाली लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, जो भी उनको अगर कोई क्वालिटी लेनी हो तो ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छे, इनके जो ऑनर हैं मोहसिन सवे साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका एक शौक़ था कि यार मैंने चीज़ असल लेनी है, और वो लेनी है कि मेरे पास जो मेरी फैमिली कस्टमर्स जितने भी बने हैं वो आए, उनको किसी भी चीज़ में टेंशन हो अगर चाहेंगे। बल्कि मैं एक छोटा सा, कभी अभी तो मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, मैं कभी पूरे मॉल का आपको व्लॉग बना के भी एक दिन शेयर करूँगा। ट्रैफिक, आप फिर मैं कहूँगा ट्रैफिक देखें, मुझे आप लोगों से बात करने में कितने मिनट लग गए हैं सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन कहते कहते। अब देखें, मैं इतनी ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस की वजह से एक यूटर्न लाया और अभी तक मैं MSM पे नहीं पहुँचा। अब आप देख लें कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन हमने फॉलो किया ही नहीं। अगर डिसिप्लिन हमारी कौम मिलजुल के फॉलो कर ले, बाइक वाला अपनी लाइन में रहे, गाड़ी वाले अपनी रहे, अल्लाह करे ये हो जाए हमारे मुल्क में। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चीज़ मेंटेन हो जाए तो रोड्स के ऊपर कभी भी जैम तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ज़्यादा देर जो जैम हो जाता वो किसी एक मेरे जैसे, आपके जैसे, इन जैसे कोई ना कोई दोस्त की वजह से, बहन भाई की वजह से रोड जैम होता, बाकी होता कुछ नहीं है। हमारे रोड भी खुले हैं सब। अब ये देखें क्या है कि शॉपिंग मॉल इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की दुकानें, उनके आगे रिक्शे वाले अगर खड़े तो इनकी एक जगह होती, कोई कानून नहीं, बीच में ये वार्डन वाले ने ठहरा हुआ है, उसकी CBS की गाड़ी ठहरी है, लेकिन नहीं कुछ कर सकते बस। तो खैर, ये हमारे लेफ्ट साइड पे जी, ये हमारा आ गया मॉडर्न शॉपिंग मॉल सरगोदा। यहाँ हम अपने स्टॉक की रिपोर्ट लेंगे और यहाँ मज़ीद अपने स्टॉक के लिए इंशाल्लाह जो है वो बात भी करेंगे। जो मेरी नई कैटलॉग आ रही है शगुन बाय गिजेल, इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ी मैंने मार्केटिंग करनी है, इनकी ऑर्डरिंग वगैरह लेनी है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा और हमारे साथ रहिएगा। फिर अगले दिन अगले शहर में अगले शहर की डिटेल देते हुए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।